अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं YKR जेनुइनली मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन और उसके क्या क्या क्राइटेरियंस होते हैं जिससे हम इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो इनको समझने के लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को अभी समझेंगे। जी हाँ, हमने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को देखा है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। ये चार टाइप के फंक्शंस हम लोग अपनी आसानी के लिए डील करते हैं। वैसे तो बेतहाशा हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की टाइप्स है। अब यहाँ पर जो मैंने डील किया है, मैंने इनको दो कैटेगरीज में डील किया है। एक कैटेगरी जो हमारे पास क्या बता रही है, इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ये बेस करते हैं कोडोमेन और रेंजेस पर, मतलब कि इनका ताल्लुक सिर्फ कोडोमेन और रेंज के साथ है। और जो दूसरे फंक्शन है मैनी टू वन और वन टू वन, उनका ताल्लुक डोमेन और रेंजेस के साथ होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनटू फंक्शन को डील करते हैं। पहले हम इनटू फंक्शन को, फिर ऑन टू फंक्शन को, इनको सेपरेटली डील करते हैं कि इनका हमारे पास विद एग्जांपल्स के साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जी, अब हम लोग देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है कि अगर हमारे पास रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का, रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। एग्जांपल कि व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, अगर आपके पास कोई सेट ए है, मतलब ए सेट पे हमने 1 2 3 एक सेट है ए, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं, और उसी के साथ मैंने बी सेट लिया जिसके एलिमेंट थे 1 2। तो हमारे पास ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट तो नहीं है ए के, कम से कम दो, मतलब थोड़े एलिमेंट है। अगर आपके पास दूसरे सेट में एक भी एलिमेंट आपका कम पड़ता है, तो ऐसा सेट आपका प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 था और यहाँ पे 1 2 था, एक एलिमेंट यहाँ पर कम है, ठीक है, तो बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट की बहुत ही थोड़ी सी डेफिनेशन समझने के लिए मैंने इनटू फंक्शन को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल्स दी। मैंने दो सेट लिए, इनको मैपिंग के तरीके से मैप किया। मैंने सेट ए लिया जिसको 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे उसके अंदर, मैंने सेट बी लिया जिसको ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स थे। ये तो हमारे पास डोमेन हुई। और ये क्या हुआ जी? अगर आप सोच रहे हैं कि ये रेंज है तो आप गलत हैं। ये आपके पास कोड डोमेन है। अगर आप रेंज की डेफिनेशन को वापस देखें तो रेंज की क्या डेफिनेशन थी? रेंज की डेफिनेशन थी ऑल आउटपुट्स। आउटपुट्स तो इस फंक्शन के लिहाज से निकले हैं बी और सी। बीच में जो ए एंड बी है, मतलब ए और डी, ये तो उसके आउटपुट में शामिल नहीं है। तो ये आपके पास फिलहाल कोड डोमेन है। जरा देखिएगा, जिस बात पे मैं आ रहा हूं, जिस पे मैं जोर दे रहा हूं, वो इसकी रेंज और कोडोमेन के हवाले से। इसकी रेंज क्या है? अगर मैं इसकी रेंज देखूं एक सिंपल स्टेप में, तो इसकी रेंज जो निकल रही है वो है बी एंड सी। ये इसकी रेंजेस हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो हम लोग का ज्यादा फोकस है। ज्यादा पेयरिंग 1 2 3 4 तो बी और सी के साथ कर रहे हैं। और इसकी कोडोमेन क्या है? मैं कोडोमेन को अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं, सी और डी। इसकी कोडोमेन क्या है? ए बी सी एंड डी। तो आप खुद ही अभी देख लीजिए कि इसमें रेंज और कोडोमेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर सबसेट का थोड़ा सा नमूना आपको दिखाया था। क्या ये प्रॉपर सबसेट है? रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का? जी बिल्कुल, ये प्रॉपर सबसेट है। हम इसको कह सकते हैं कि रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन हुआ? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन की। व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होता है जिसमें अगर मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, एलिमेंट ए के एलिमेंट्स एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम हैं, तो एलिमेंट बी एलिमेंट ए का प्रॉपर सबसेट होगा। अब यहां पर देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आपके पास फंक्शन डोमेन इसकी रियल नंबर है और रेंज भी इसकी रियल नंबर्स है। अब जरा देखिए, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है।
ठीक है। इसकी रेंजेस देखिए, मैंने जब डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको दिया था, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। मैं इसमें जितनी भी कोशिश करूँ मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। अब यहाँ पर जब भी मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा, मुझे क्या नेगेटिव वैल्यू तो अलाउ ही नहीं है डोमेन में, तो उसके डोमेन को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है, और उसकी कोड डोमेन, ठीक है, उसी के लेवल से आएंगे। तो ये भी एक आपके पास इनटू फंक्शन की एक एग्जांपल है। ऑल्दो इसको अगर आप बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनटू फंक्शन की ही एक एग्जांपल है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को देखने के लिए भी हम लोग इसी तरह कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेंगे। ओके, मैंने ऑन टू फंक्शन को देखने के लिए सिंपल एग्जांपल्स दी हैं, वही एग्जांपल्स दी हैं ताकि हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाएं कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर देखें कि ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इफ रेंज एंड कोडोमेन्स आर इक्वल, देखें इनटू फंक्शन में क्या था, रेंज प्रॉपर सबसेट था कोडोमेन का। प्रॉपर सबसेट क्या थे हमने पीछे देखा। अब यहां पर देखो कि इफ रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो ऐसा सेट आपके पास क्या होगा, ऐसा फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, रेंज और कोडोमेन इक्वालिटी में हो तो। अब यहां पर देखिए ए और ये बी, इसमें देखिए मैं डोमेन पे तो बात ही नहीं कर रहा, हमारा तो बात ही रेंज और कोडोमेन पर है। रेंज क्या थी, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, आउटपुट्स निकल रही हैं, क्या रेंज की आउटपुट्स, इसके आउटपुट्स क्या हैं जी। रेंज क्या थी, रेंज आपके पास आ रही है ए बी सी एंड डी, और कोडोमेन की क्या थी, कोडोमेन मैं अल्फाबेटिकली इसको डील कर रहा हूं। यहां पर देखो ए बी सी एंड डी, देखिए आप इसकी रेंज भी वही क्योंकि मैपिंग पूरी हुई है, और कोडोमेन भी वही। तो ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है वो आपके पास क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। अब यहां पर इसकी एक और एग्जांपल, यहां पर देखिए एक लीनियर फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है जी, बिल्कुल इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स है जो कि मैंने यहां पर शो की, और उसकी कोडोमेन का क्या था, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है, कोडोमेन की डेफिनेशन। और रेंज की क्या डेफिनेशन थी, ऑल आउटपुट्स। यहां पर देखिए ये इसकी कोडोमेन है, ये थी डोमेन और ये थी इसकी कोडोमेन। मैं सीडी से इसको अल्फाबेटिकली डील कर रहा हूं। जब मैं इसकी रेंज निकालूंगा, प्रोसेस हमें पहले पता है, इसकी जब मैं रेंज निकालूंगा तो रेंज भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी, विच इज स्टैंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल, हमारे पास ऑन टू फंक्शन की मैपिंग के जरिए भी हमने ऑन टू फंक्शन को देखा। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द वन टू वन फंक्शन एंड मैनी टू वन फंक्शन जी। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे पास चार कैटेगरीज के फंक्शन हमने अपनी आसानी के लिए बनाए थे। एक जो दो फंक्शन थे वो हमारे पास किस कैटेगरीज में आ रहे थे, वो हमारे पास आ रहे थे डोमेन और रेंज और कोडोमेन के हवाले से। और अब ये जो दो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाए हैं, इनका जो रिलेशन है ये डोमेन और रेंजेस के हवाले से, कि इन दो फंक्शंस में मैं सिर्फ डोमेन और रेंज को ही डील करूंगा और उनके डिफरेंस से इन दोनों फंक्शन को क्लासिफाई करूंगा। तो देखिए कि किस तरह हमारे पास मैनी टू वन फंक्शन एंड वन टू वन फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट हैं, कैसे एक दूसरे के मुख्तलिफ डिफरेंट रखते हैं आप एक दूसरे को। तो जी मैनी टू वन फंक्शन, जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है कि हमारे पास मैनी टू वन फंक्शन का क्या मतलब होगा कि मैनी इनपुट्स और वन आउटपुट। मैनी इनपुट, मैं वर्ड इनपुट का यूज कर रहा हूं, तो इनपुट को हम क्या कहते थे, डोमेन। मैनी इनपुट मींस डोमेन एंड सिंगल आउटपुट। हम ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग डोमेन बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन उसका आउटपुट सिंगल निकलता है, ऐसा अजीब सा फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन कहलाता है। लाइक एग्जांपल मैंने यहां पर ली है, यहां पर देखें एक मैपिंग की है, मैंने 1 से A को जोड़ा है, 3 को A से जोड़ा है, 2 को B से और 4 को C से। आपका ये सवाल बनता है कि सर ये कैसा फंक्शन हुआ जिसमें आपने सिंगल वैल्यू तो नहीं आ रही, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो देखें बेटा, मैंने यहां पर देखो
दो वैल्यूज ली जिसका आंसर 1 निकाला। कोई भी पूरे फंक्शन में अगर सिंगल भी ऐसा केस आ गया कि हमने 2 इनपुट दी, एक आंसर आया, सिंगल केस पूरे बहुत ज्यादा बड़े फंक्शन में अगर सिंगल केस भी ऐसा आएगा तब भी हम उसको कहेंगे कि ये आपके पास मैनी टू वन फंक्शन है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे अब यहां पर देखो, यहां पर एक मैंने फंक्शन बनाया है जिसको सबको किसी ना किसी के साथ मैप किया। मैंने 1 और 3 को सिर्फ ए के साथ मैप किया। 2 इनपुट्स थी, उसका एक आउटपुट आ रहा है। एक केस तो आ गया ऐसा कि जिसमें 2 वैल्यूज थी और एक आउटपुट बन रही है, तो ऐसे फंक्शन को भी मैं मैनी टू वन फंक्शन कहूंगा। इसके साथ एक अलग एग्जांपल साइन एक्स की। अब साइन एक्स से तो आप सब वाकिफ हैं कि साइन एक्स में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0। और अगर मैं साइन में 360 पुट करता हूं, 360, तो उसका क्या आंसर मिलेगा? तब भी 0 मिलेगा। हमें ये पता है कि हमारे पास साइन कॉस टेन जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हैं वो रिपीटिंग वैल्यूज रखते हैं। अगर मैं इसको बोलूं पीरियोडिक वैल्यूज रखते हैं तो गलत नहीं होगा, पीरियोडिक वैल्यूज रखते हैं ये, ठीक है? तो ये भी आपके पास मैनी टू वन फंक्शन की एक एग्जांपल है। और इसके साथ साथ अगर मैं एक बहुत ही मजेदार ऑन टू फंक्शन उसकी बात करूं कांस्टेंट फंक्शन की, कि f of x इज इक्वल टू 2। अब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, मैं 1 पुट करूंगा x के अंदर तब भी 2, 2 पुट करूंगा तब भी 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी वैल्यू पुट करूं तब भी मेरे पास मैनी टू वन फंक्शन होगा, मतलब कि सिंगल ही आंसर आने वाला है। तो सच एग्जांपल्स ऑफ मैनी टू वन फंक्शन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा समझ आ रहा होगा मैनी टू वन फंक्शन। अब इसके साथ मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 1 to 1 फंक्शन के लिए, कि 1 to 1 फंक्शन और ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं। तो इसको देखने के लिए चेक करते हैं। ओके, अब हमारे पास आ गया मैनी टू वन फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, कि हमारे पास 1 इनपुट होगी और 1 आउटपुट। हमारे पास जब भी मैं 1 इनपुट दूंगा उसके अकॉर्डिंगली 1 आउटपुट निकलेगी। ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल है, ये ज्यादा ब्रीफली नहीं देख रहे हम लोग ताकि हम लोग को कुछ समझ आए, ध्यान रहे कि हम लोग बहुत ही इजी वे से हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, इसके अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट क्या निकल रहा है? ABC। 1 से 1 इनपुट, 1 से 1, मतलब कोई भी मैं इनपुट कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट आंसर निकल रहा है। एक इनपुट का एक यूनिक आंसर निकल रहा है, उसमें रेपिटेशन नहीं है। तो ये हमारे पास होंगे 1 to 1 फंक्शन, कि एक मैं इनपुट दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली एक यूनिक आउटपुट निकल रही है। जैसे मैं 2 दे रहा हूं उसका 4 आ रहा है, 3 दे रहा हूं उसका 9 आ रहा है। तो ये हमारे पास होगा 1 to 1 फंक्शन एक एग्जांपल। और अगर मैं इसको देखूं y इज इक्वल्स टू x, चले मैं यहां पे लिख देता हूं +1, ठीक है? इस पे भी जो मैं इनपुट दूंगा वो रिपीट नहीं होंगी, वो रिपीटिंग नहीं होने वाली उसकी, ठीक है? तो जो भी मैं इनपुट दूंगा उसके अकॉर्डिंगली कोई यूनिक आंसर निकलेगा। इनपुट से यूनिक आंसर, 1 इनपुट और उसके अकॉर्डिंगली यूनिक आंसर निकलेगा आउटपुट के तौर पर। तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? 1 to 1 फंक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि इनको ग्राफिकली कैसे डील किया जाता है। ग्राफिकली कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम ये पता चला सकते हैं कि ये मैनी टू वन फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। चलो आइए देखते हैं। ग्राफिकल बिहेवियर, हमारे पास फंक्शन का ग्राफिकल बिहेवियर कैसे बताएगा कि मैनी टू वन फंक्शन है या 1 to 1 फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन को देखने के लिए या 1 to 1 फंक्शन को देखने के लिए हमें एक टेस्ट मैथमेटिशियन ने बताया है। उस टेस्ट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने कैसे लेना है कि मतलब एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे ग्राफ पर उतारनी है, लाइक ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करवाना है, ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करवाना है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करवाने पर अगर वो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाए, 2 पॉइंट्स को काट दे, तो वो होंगे मैनी टू वन फंक्शन। अब यहां पर देखें, ये गालिबन 3 लाइन को काट रहा है। चलो मैं अपना वर्ड वापस लेता हूं। मैं कहता हूं 2 से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो आपके पास क्या होगी? मैनी टू वन फंक्शन की कंडीशन। जैसे यहां पर देखिए बेटा, यहां पर
ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो मैंने ऐसे ही किया। हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को मूव करवाना है ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे मूव करवाने पर अगर एक भी ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दो इंटरसेक्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा फंक्शन आपके पास मैनी टू वन फंक्शन होगा। यहां पर देखो, ये एक इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास मैनी टू वन फंक्शन है। अगर इसी तरीके से मैं एक ग्राफ और बनाता हूं और यहां से इसको क्रॉस कर, अब ये जो मैंने लगाया आपके जहन में आ रहा होगा सर ये वाई एक्सिस पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलावा जो ग्राफ की लाइंस है उन पे हमने देखना है, वाई और एक्स एक्सिस इसमें इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ो और इसको ऊपर और नीचे ऐसे मूव करवाओ, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंक्लूड नहीं है, सिर्फ हमने ग्राफ की लाइंस को देखना है। मैं इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर मूव करता हूं तो आपका क्या ख्याल है, किसी एक पॉइंट पर जाकर दो बार इंटरसेक्ट होगा? नहीं। तो ये ऐसा फंक्शन जो दो बार इंटरसेक्ट नहीं होता, किसी भी लाइन को नहीं काटता दो बार, तो ऐसा फंक्शन दो या दो से ज्यादा बार, ऐसा फंक्शन आपके पास क्या होगा? वन टू वन फंक्शन। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसकी एक और बड़ी मजेदार से एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है जो मैंने न्यू बनाया है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि ये जो पैराबोला मैंने बनाया, ऑल्दो ये पैराबोला नहीं है हमारे ग्राफ में, ध्यान रहे कि जो मैं ग्राफिंग कर रहा हूं ये एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ग्राफिंग की। यहां पर देखें कि ये पैराबोला है, लेट्स सपोज। अब -2 पे ये हमें आउटपुट दे रहा है 1 और 2 पे भी इसकी आउटपुट मिल रही है मुझे 1। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि दो आउटपुट या दो से ज्यादा मैनी आउटपुट पे मुझे आंसर क्या मिल रहा हो? सिंगल। मैंने -2 पुट किया तो मुझे आंसर 1 मिला, मैंने 2 पुट किया तो भी मुझे आंसर 1 मिला। तो यही रीजन है कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे लाइन सीधी कट करिए दो से ज्यादा पॉइंट्स को या दो पॉइंट्स को, तो उनसे पॉइंट पर हमारे पास सिंगल आउटपुट जनरेट होता है। तो ये है आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैनी टू वन फंक्शन के, किस तरह हम लोग मैनी टू वन फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को वन टू वन फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो यही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग अब जाएंगे इनवर्स ऑफ द फंक्शन पे कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन और उसको डीलिंग करेंगे। देखिए इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन को समझने के लिए हमने उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को समझ लिया। हमें ऐसा क्यों कहा गया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को आप समझो, वो हमारी बेस है। देखिए कैसे हमारे पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास गिवन फंक्शन का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जो फंक्शन कोई भी काम कर रहा है, इनवर्स फंक्शन उसका उलट काम करता है। ठीक है, उसके हर काम को अनडू करेगा इनवर्स फंक्शन। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा f of x is equals to f inverse of x, के मतलब अगर f of x और f of inverse of x आपस में कोई भी ताल्लुक रखते हैं तो उसके आंसर्स में x ही आएगा। ठीक है, इसको मैं ग्राफिकली भी बिहेवियर को डील करूंगा, हमारा वो मसला नहीं। हमारा मसला ये है कि सर ने हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पे ही क्यों जोर दिया कि आपने वो पहले चेक करना है। यहाँ पर देखिए कि फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन वन टू वन फंक्शन हो और वो फंक्शन ऑन टू हो, तो ऐसा फंक्शन आपके पास इनवर्स बना सकता है, अदरवाइज हर फंक्शन इनवर्स नहीं बना सकता। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा कि ऐसा फंक्शन जो वन टू वन बिहेवियर रखे और ऑन टू भी रखे, तो ऐसा आपके पास फंक्शन इनवर्स फंक्शन बना सकता है, अदरवाइज वो इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता। मैं अपनी इस बात को वाज़ह करने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं। ओके, हमारे पास अभी इनवर्स ऑफ फंक्शन को डील करने के लिए जो हमने बेसिक्स पे बात की थी, मैं उसी की बात के ऊपर दोबारा से आऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑन टू फंक्शन और वन टू वन कोई फंक्शन होगा तो वो हमारे पास क्या उसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या था जी, बिल्कुल जिसकी कोडोमेन और रेंज
आपस में इक्वल थी। कोडोमेन एंड रेंज ये आपस में इक्वल हैं। और 1-to-1 फंक्शन क्या था? जी हाँ, 1-to-1 फंक्शन क्या था? जिसमें एक इनपुट हो और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट हो। ये हमारे पास इसके ऊपर डिस्कशन थी। जरा ये वाला फंक्शन देखना। इस वाले फंक्शन में एक इनपुट पर क्या एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं है? वन इनपुट और इसका आउटपुट ये निकल रहा है, ऐसा। इसके बाद ये देखो 5 एज ए इनपुट, आउटपुट हमारे पास 1। 6 इनपुट, आउटपुट हमारे पास 2। क्या एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिल रही है? ये तो मैंने 1-to-1 का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1-to-1 है। क्या ये ऑन टू भी है? उसके लिए देखिए, ऑन टू का रिलेशन क्या था? कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, तो कोडोमेन थी नंबर ऑफ आउटपुट्स। ये है, देखो हमारे पास इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या निकल रही है? 1, 2 एंड 3। और इसकी कोडोमेन क्या है? सिमिलर। कोडोमेन भी यही है। कैसे मुझे पता चल रहा है इसकी कोडोमेन यही है? कोडोमेन का मतलब क्या था? पॉसिबल आउटपुट्स। और रेंज का क्या मतलब था? ऑल आउटपुट्स, जितने भी हम निकालेंगे। अब इसमें पॉसिबल आउटपुट्स तो ये हैं और आउटपुट्स भी यही निकल रही है। मैं पीछे ब्रीफली इसको डील कर चुका हूं। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि यही फंक्शन हमारे पास उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे निकल सकता है उसका इनवर्स? क्या ये हर फंक्शन को अंडू करेगा? देखते हैं। जी, तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है जो x से y की तरफ जा रहा है। ये डोमेन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोडोमेन और रेंजेस ये हो गए, ठीक है। इस वक्त मैं कहूं डोमेन और ये हमारे पास निकल रही है रेंज, ऐसे है। ये बिल्कुल कोडोमेन भी है, ये आपको पता है इस बारे में। अब इसी के हवाले से अगर मैं आपसे अपनी पुरानी बात शेयर करूं, मैंने आपको कहा था कि इनवर्स फंक्शन गिवन फंक्शन का रिफ्लेक्शन होता है। वो हर वो काम करता है जो फंक्शन, वो हर वो काम के उलट जाता है जो पहले वाला फंक्शन कर रहा था। ये फंक्शन है x से y की तरफ जा रहा है और इसी के रेलिवेंट अगर मैं ये फंक्शन देखूं, ये इनवर्स है। देखो इसने अंडू किया, ये x से y की तरफ जा रहा था, ये y से x की तरफ जाएगा। ये 2 से 8 बना रहा था, ये 8 से 2 बना रहा है। उलट, हर काम वो उलट कर रहा है, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, ये फंक्शन 1-to-1 भी है, ऑन टू भी है। कैसे? 1-to-1 का मतलब क्या था? एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। और ऑन टू क्या था कि जो कोडोमेन है वही उसकी रेंजेस हों, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो। दोनों बातें इसने सेटिस्फाई की हैं। इसमें देखो, जब मैं इसका उलट लूंगा, इसका उलट, तो ही उलट पॉसिबल हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? चले मैं एक और आपसे जबरदस्त एग्जांपल शेयर करता हूं। वो एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट को और विजुअलाइज करेगा कि कैसे हो सकता है। क्या हमारे पास इनवर्स फंक्शन ऐसे ही पॉसिबल है? जी, अब यहां पर देखिए कि हमारे पास ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन ही यूज होते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन बनाने के लिए। अब यहां पर देखें, मेरे पास ये x एक वैल्यू थी, उसके आउटपुट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मेरे पास उसके आउटपुट में हमने यूज किए। देखो 2 से 3 निकाला, 3 से 2 निकाला, 4 से 7 आउटपुट, 5 से भी 7 आउटपुट मिल गई। मैनी-टू-वन फंक्शन है कि हम लोग 2 आउटपुट इनपुट से मुझे एक सेम आउटपुट मिल रही है, मैनी-टू-वन फंक्शन। अब इसका जब मैं इनवर्स बनाता हूँ, इनवर्स देखिएगा, क्या इनवर्स इसका पॉसिबल है? मैंने आपको जिस तरह बोला था कि हर वैल्यू को वो हर गिवन फंक्शन को अंडू करेगा। देखते हैं अब इसमें क्या हुआ, ये इनपुट बन गई, ये आउटपुट बन गई। जिस तरह ये इनपुट थी, ये आउटपुट बनी।
अब जब हर एक्शन को अंडू करेगा, हर एक्शन को रिवर्स करेगा, तो ये इनपुट बनेगा और ये आउटपुट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये आउटपुट बना, ये इनपुट बना, ये आउटपुट बना, सॉरी, इनपुट आउटपुट, इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें कितनी मिल रही है? 2, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये, इस पे एक प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो रहा है। वो क्या है? वो प्रॉब्लम हमारे पास देखिए, यहां पर इस चीज को देखिएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि ईच वैल्यू ऑफ इनपुट, इनपुट की जितनी भी वैल्यूज है, यहां पर सॉरी मैंने यहां पर इसको इनपुट लिखना था, मैं इसको आउटपुट लिख गया और इसको आउटपुट लिखना था, ठीक है। अब यहां पर देखो, ईच वैल्यू ऑफ इनपुट की ईच वैल्यू आउटपुट की एवरी वैल्यू यूनिक वैल्यू से मिलनी चाहिए। यहां पे देखो, ईच वैल्यू है एक्स की, ये इनपुट की ईच वैल्यू आउटपुट की एवरी वैल्यू से मिलनी चाहिए। देखो, ये मेरे पास इनपुट है, सही है, और ये मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। ये इनपुट हमारे पास उसकी ईच वैल्यू आउटपुट की वैल्यू से मिलनी है, लेकिन यूनिक वैल्यू से मिलनी चाहिए। ये इससे मिला, ये इससे मिला, यहां पर घपला हो गया, यहां पर रेपिटेशन आ गई। हमने जब फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने उसको कहा था उसमें कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, इनपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, इनपुट है, 3 ने 2 बनाया, 2 ने 3 बनाया, 7 ने 4 बनाया, और फिर अगेन 7 यूज हो रहा है। इनपुट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो इस हवाले से ये तो फंक्शन रहा ही नहीं, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कैसे लें? बात समझ आ रही है? यहां पर तो फंक्शन की डीलिंग ही खत्म हो गई। फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ एक्स वाई की यूनिक वैल्यू से मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखें, ईच वैल्यू ऑफ एक्स है, वाई की यूनिक वैल्यू से भी मिल रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गया? हर वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन इनपुट रिपीट हो गई, डोमेन रिपीट हो गई। तो इस वजह से हमारे पास इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि एवरी इनपुट जो हमारे पास होगी उसका यूनिक आउटपुट होना चाहिए, इनपुट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास थोड़ी सी डीलिंग्स थी कि क्यों इनपुट मतलब फंक्शन ऑन टू और 1 to 1 होना चाहिए। अब जरा देखिएगा कि ऑन टू और 1 to 1 की थोड़ी सी डिस्कशन। जी हाँ, हमारे पास ये मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट उसको बहुत ज़्यादा प्रूफ करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। इसमें देखें कि x इज द, जो x है वो इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है और y हमारे पास आउटपुट के तौर पर। अब यहां पर देखिए, x एज ए इनपुट यूज कर रहा है, आउटपुट इसकी निकल रही है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। मैंने आपको बताया था कि जो इनवर्स ऑफ द फंक्शन है वो हर चीज को उसके अंडू करता है, उसके मुखालिफ जाता है। अब जैसे ये इनपुट था x इसमें और आउटपुट मुझे y मिल रहा था, इसी तरह अब y इनपुट हो गया, x आउटपुट, उलट हो गए। यहां पर देखिए मामला ही उलट हो गया, 6 से 3, 7 से 4। कभी भी किसी भी फंक्शन को उलट करने से वो अपने फंक्शन की डेफिनेशन ना छोड़े तो वो आपके पास इनवर्स कन्वर्स कर सकता है। मैंने पीछे वाले एग्जांपल से बताया था कि कैसे मैनी टू वन फंक्शन या कोई भी अदर फंक्शन जो ऑन टू नहीं है और 1 to 1 नहीं है वो कैसे हमारे पास इनवर्स नहीं बना सकता। यहाँ पे हमने देख लिया कि ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 होगा और ऑन टू होगा वही इनवर्स फंक्शन बना सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता। मैंने अपनी जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो मैंने उसमें ये प्रॉपर्टी डील की थी कि 3 प्रॉपर्टीज दी थी। एक रिफ्लेक्सिव होता है फंक्शन, इनवर्स और फंक्शन एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव होते हैं। दूसरी मैंने ये डीलिंग्स की थी कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ पॉइंट, एक ये डील किया था, और थर्ड वन मैंने कहा था कि 1 to 1 और ऑन टू। 1 to 1 ऑन टू कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी बता दी। अब थर्ड वन देखो कि ये कैसे है, आखिर ये कैसे प्रूव हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें एक ग्राफ की जरूरत है। उस ग्राफ से मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। जरा देखिए। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, f of x is equals to f inverse of x, और इसको प्रूफ करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई से भी पॉइंट सेलेक्ट किए।
मैंने 3,1 लिया, ये x वैल्यू ये y वैल्यू, इतना तो हमें पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ और कोऑर्डिनेट पेयर पे बात हो रही है। 2 4 3 5 हमें ये पता है कि फंक्शन का उलट करता है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इसने अपनी बिहेवियर के मुताबिक, अपनी हरकतों के लिहाज से जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी उसने वही हरकत की। यहाँ पर देखें, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 कर दिया, उलट कर दिया, इसको भी उलट कर दिया, इसको भी उलट कर दिया। इसके दरमियान मैंने मिड पॉइंट इनके लिए, मिड पॉइंट लेने का फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है, बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, वही x1 + x2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला। इसको, इसकी मदद से मैंने इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक ग्राफ जो हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x को और ये f इनवर्स ऑफ x को बता रहा है, ये ग्राफ। और इसके दरमियान ये जो स्लैंट स्ट्रेट लाइन है ये x को डील करेगी। हमें पता है कि जो भी लीनियर फंक्शन है वो हमेशा हमें स्लैंट स्ट्रेट लाइन देगा। अब यहाँ पर देखो कि ये फंक्शन, ध्यान रहे कि ये मैंने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं की, सिर्फ समझाने के लिए। ये फंक्शन f ऑफ x, ये f प्राइम ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस। इनको सॉल्व करने के बाद ये इसके मिड पॉइंट आए। ये मिड पॉइंट मैंने कैसे दिए? मिड पॉइंट भी ग्राफ बनाने के दरमियान जहां पर ये पॉइंट्स लोकेट कर रहे थे वहां पर हमने इनका ग्राफिंग की और उसके बाद देखा ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही थी, ये इस साइड पर, ये इस साइड पर कर्व है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है, ये अकॉर्डिंग टू द दिस पॉइंट्स मैंने ये नहीं लिया था। अब देखो f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x, इनकी ग्राफिंग की, मुझे हासिल क्या हो रहा है? x। क्लियर है? तो इससे तो साफ हुआ ना कि जब भी हम लोग f ऑफ x और f ऑफ इनवर्स ऑफ x को प्लस माइनस से जो भी इनके साथ जो जिस तरह का भी रिलेशन रखेंगे उससे हमें क्या मिलने वाला है? x। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये हमारे पास थर्ड प्रूफ था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करें वीडियो, कमेंट किया करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ध्यान रहे कि ये जो टॉपिक्स थे इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इसको इतनी सी वीडियो में कन्वर्ट करना इंतहाई मुश्किल था। तो यू हैव टू बी सब्सक्राइब माई चैनल इंशाल्लाह अंटिल टू द नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।